जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम क्लास 12th के मैथ के सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा में हर बार ये क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको ये क्वेश्चन सबसे आसान ट्रिक से बताऊंगा, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से हल हो जाएगा। तो आइए देखिए इसे कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इसे आई के बराबर मानते हैं। माना आई बराबर, आई मतलब इंटीग्रेशन 0 से पाई x अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। अब परगुण लगाया, जो कि ये परगुण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 0 से ये तक fx dx बराबर 0 से ये तक ff a माइनस x dx। यदि आप क्लास 12th के मैथ पढ़े होंगे तो ये परगुण निश्चित समाकलन में है, जो कि आप जानते होंगे। जीरो से पाई तक ये का मतलब ये जो यहाँ पर पाई है नहीं, यही ये के बराबर लिखा है। 0 से पाई ये सूत्र के अनुसार 0 से पाई ये का मतलब यहाँ पर यक्स है, तो यक्स के अनुसार यहाँ पर पाई माइनस एक्स अपान ये स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स का मतलब यहाँ पर जो ये परगुण लगा नहीं है सूत्र, ये यक्स के स्थान पर रखा है, तो पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मतलब पाई माइनस एक्स ओवरऑल dx। ये सब बराबर आई के बराबर लिखना होगा। 0 से पाई माइनस एक्स अपान ये स्क्वायर कास 180 माइनस थीटा। अब कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है और माइनस नहीं लिया जाएगा, धनात्मक चिन्ह होगा। प्लस और 180 पर नो चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स ही रहेगा। प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर भी ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो ये धनात्मक कर देगा। साइन स्क्वायर एक्स ओवरऑल dx। अब इस समीकरण को इसे फर्स्ट समीकरण मान लीजिए और इसे सेकंड समीकरण मान लीजिए। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड को जोड़ने पर तो यहाँ पर आई
और आई मिलकर 2i हो जाएगा। और फर्स्ट समीकरण ये है, 0 से पाई x अपान ये स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x ओवरऑल dx प्लस समीकरण सेकंड समीकरण ये रहा, इंटीग्रेशन 0 से पाई तक पाई माइनस x अपान ये स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। टू आई बराबर 0 से पाई, इन दोनों को एक में लिख दिया जाए, x प्लस पाई माइनस x अपान ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसलिए इसे एक ही बटे में लिख दिया जाएंगे। ए स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। यहाँ पर प्लस x, यहाँ पर माइनस x कैंसिल, बचा 2i बराबर 0 से पाई, केवल यहाँ पर पाई बचा, पाई अपान ये स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर एक परगुण लगाया जाएगा जो कि 7वां परगुण है। देखिए परगुण कैसा है, 0 से 2a fx dx बराबर 0 से ये, मतलब यहाँ पर 2 लिमिट है तो यहाँ पर ये कर दिया जाएगा, लेकिन ये 2 यहाँ इंटू में हो जाएगा fx dx। तो इस सूत्र के अनुसार अब देखिए, टू आई बराबर 0 से, यहाँ पर 2 ये था तब आधा आधा होगा, ये हो गया और 2 इंटू होगा। अब यहाँ पर देखिए जब पाई है तो इसका आधा क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, लेकिन इसका जो ये होता है इंटू जो 2 लगा है 2 यहाँ पर हो जाएगा। अभी ये 2 और ये 2 काट दिया जाए तो पाई केवल बचेगा, पाई अपान ये स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। ये 2 कैंसिल, बचा आई बराबर 0 से पाई बाई 2 पाई अपान, यदि हमें यहाँ पर tan बनाना है तो कास स्क्वायर कामन ले लिया जाए, कास स्क्वायर x कामन ले लिया जाए तो यहाँ पर बचा केवल ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ इसके बटे में कास स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कास स्क्वायर कामन लिया गया है, तो साइन बटे कास होता है tan, तो यहाँ पर tan स्क्वायर x हो जाएगा ओवरऑल dx। आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 पाई अपान कास स्क्वायर x ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर x dx। अब इसे यहाँ पर
बी टेन एक्स को टी के बराबर मान लिया जाए। अब इसे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर माना, यहाँ पर ऐसे लिख देना है, माना बी टेन एक्स बराबर टी, तब यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा, बी कांस्टेंट है तो बी और टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स। अब हमें डी एक्स का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर धरना है डी एक्स का मान, इसलिए डी एक्स का मान निकालने पर डी एक्स बराबर डी टी अपान बी सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर रख दिया जाए, तब देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 पाई अपान कास स्क्वायर एक्स ये स्क्वायर प्लस बी टेन को मैंने टी यहाँ पर माना है, बी टेन एक्स को टी माना है, इसलिए यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर बी टेन एक्स को मैंने टी माना है, इसलिए यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर इंटू जो यहाँ पर डी एक्स है, डी एक्स का मान मैंने यहाँ पर निकाल रखा है, डी एक्स का मान रख दिया जाए तो डी टी अपान बी सेक स्क्वायर एक्स आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 पाई अपान इस कास को यहाँ पर ऊपर भेज दिया जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसलिए इसे ऊपर भेज दिया जाए। सेक स्क्वायर एक्स बचा केवल ये स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपान बी सेक स्क्वायर एक्स। कास स्क्वायर को इसलिए भेजा गया सेक स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए मैंने कास को ऊपर भेज दिया। आई बराबर 0 से π/2 पाई अपान ये स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी अपान बी। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसे बाहर कर दिया जाए। 0 से π/2 तो यहाँ पर हो जाएगा ये पाई अपान बी 1 अपान ये स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी आई बराबर पाई बाई बी 0 से π/2 1 अपान ये स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये स्क्वायर 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आप लोग समाकलन पढ़ा होगा, जो कि इसका सूत्र होता है 1 अपान ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स
बराबर होता है 1 ये tan इनवर्स x अपान ये प्लस c। इस सूत्र के अनुसार I बराबर पाई बाई बी इंटीग्रेशन, अब इसके अनुसार किया जाएगा 1 ये स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, तब इसका हो जाएगा पाई अपान बी। अब ये कंडीशन और ये कंडीशन एकदम सेम लिखा है, तो यहाँ पर इसका सूत्र देखिए हो जाएगा 1 ये का मतलब ये है, 1 ये का मतलब ये है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स है तो tan इनवर्स यक्स का मान है यहाँ पर t, तो यहाँ पर t हो जाएगा अपान ये है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसका लिमिट लगाएंगे। सबसे पहले तो आप इसका लिमिट चेंज कर लीजिए। तो देखिए आप इसका लिमिट कैसे चेंज करें। यहाँ पर b tan x बराबर t माना था, तो दूसर पेज में इसका लिमिट निकालने को बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए b tan x बराबर t माना था और यहाँ पर लिमिट 0 से π/2 है, तो एक बार ये x के बराबर लिखा, x बराबर 0 और x बराबर π/2। जब एक बार x बराबर π/2 लेते हैं तब देखिए t का मान क्या निकलता है, तब हो जाएगा b tan x का मान ये है tan π/2 बराबर t। तो tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट, तो ये b इनफाइनाइट बराबर t। तो t बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा जब x बराबर लिमिट क्या है 0, x बराबर 0 धरा जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा tan 0 बराबर t। तब 0 का मान क्या होता है 0, तब t बराबर 0 हो जाएगा। तब देखिए, तब इसके अनुसार यहाँ पर लिमिट रखा जाएगा। जब यहाँ पर x बराबर π/2 था तभी t का मान निकाला गया इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट। जब यहाँ पर x बराबर 0 था यहाँ पर, तब इसका लिमिट निकाला गया π/0 धरने पर, तब यहाँ पर t का मान 0 निकला, तो इसे 0 यहाँ पर रख दिया गया। अब इसको ऐसे हल करते हैं, π/b ये और b कॉमन कर लेते हैं, इसको tan इनवर्स t अपान ये 0 से इनफाइनाइट, तो I बराबर π/ab
एक बार अपर लिमिट, तब एक माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है इनफाइनाइट, लोअर लिमिट है 0। तो अपर लिमिट tan इनवर्स t इनफाइनाइट अपान ये, माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स t मतलब 0 अपान ये। आई बराबर पाई ए बी tan इनवर्स, जब इनफाइनाइट अपान ये रहता है तो ये इनफाइनाइट ही बचेगा, माइनस tan इनवर्स 0 तो पाई बाई ए बी tan इनवर्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब होता है? 90 अंश पर होता है। ये किसका मान है इनफाइनाइट? 90 अंश का। तो यहाँ पर पाई बाई टू का मतलब 90 अंश, तो यहाँ पर पाई बाई 2 बचेगा। tan इनवर्स 0 कब होता है? 0 पर होता है, 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो यहाँ पर होगा 0। आई बराबर पाई इंटू ए बी टू पाई अपान 2 बचा, तो आई बराबर पाई और पाई मिलकर पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2ab बचेगा। ये हो गया आंसर। जब आप इतना सवाल लगाएंगे इतना बड़ा, तब आपको 8 नंबर मिलेगा। ये आप इतना आसानी ट्रिक से जान जाएंगे तो आपको ये बड़ा नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल तीन पेज में आया है। ये है फर्स्ट कंडीशन, ये है सेकेंड कंडीशन, फिर ये है थर्ड। बहुत ही आसान ट्रिक है, जो कि मैं इसे फिर एक बार रिवीजन करा देता हूं, जो कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा रहेगा, फिर इसे i के बराबर मान लिया जाएगा। i के बराबर मानने पर आपको सबसे आसानी हो जाएगा। फिर परगुणे नंबर ये लगा देना है। फिर ये जो यहाँ पर ये लिखा है, ये का मतलब ये यहाँ पर जो लिमिट लगा है, ये का मतलब यही रहेगा पाई। तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स, इसको ऐसे सॉल्व करने पर फिर यहाँ पर इसे समीकरण सेकंड मान लेना है। फिर समीकरण सेकंड और प्लस समीकरण फर्स्ट को जोड़ देना है, समीकरण फर्स्ट को जोड़ देना है। दोनों समीकरण को जोड़ने पर 2i के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर x और माइनस एक्स कट जाएगा। फिर यहाँ पर बी ये स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये परगुण लगा देना है, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट परगुण है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 ये है, तो यहाँ पर लिमिट बचेगा केवल ये, लेकिन ये 2 यहाँ पर लग जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये परगुण लगाया जाएगा। तो 2 इंटू पाई बाई 2, अभी ये 2 और ये 2 काट दिया जाएगा, तो यहाँ पर केवल पाई बचेगा। ऐसे यहाँ पर ये लगाना है। फिर इसको tan x को t मान लेना है। t जब मान लेंगे तो ये कास स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए आसान हो जाएगा t मानने पर। फिर यहाँ पर देखिए b से एक स्क्वायर बना, फिर dx का मान निकाला, फिर dx का मान यहाँ पर रखने पर फिर ये कास स्क्वायर को यहाँ ऊपर भेज दिया, सेक स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर कैंसिल, फिर बचा यहाँ पर इतना बचा। फिर ये स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt, फिर पाई बाई बी को कॉमन कर लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए। फिर 1 अपान ये स्क्वायर प्लस
टी स्क्वायर अपॉन डी टी। फिर ये वन इंटीग्रेशन 1 अपान ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1 अपान tan इनवर्स एक्स अपान ये वाला आपने सूत्र पढ़ा होगा। ये सूत्र यहाँ पर लगा देना है। बस आपको फिर यहाँ पर वो सूत्र लगाने के बाद फिर आपको लिमिट चेंज कर लेना है, क्योंकि लिमिट चेंज करने पर आंसर सही आता है, एकदम सही आता है। तो लिमिट चेंज करने का तरीका मैंने यहाँ पर ये बता दिया है, जो कि बहुत ही आसानी से लिमिट चेंज कर सकते हैं। लिमिट चेंज करने के बाद यहाँ पर लिमिट का मान रख दिया जाएगा। फिर इस लिमिट को रखने के लिए पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर लिमिट रखने के बाद यहाँ पर आपका आ गया आंसर पाई स्क्वायर बाई 2ab। यही आपका आंसर है। आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में अवश्य ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करना, जो कि आने वाले हर वीडियो में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलता रहे। सो धन्यवाद दोस्तों।